अगर कल इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आए तो क्या कैश रखना सेफ है? कितना कैश, 50,000, 5 लाख या 50 लाख, कितना लीगल है कैश रखना घर पे? तो लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन। कितना कैश है लीगल अपन आज समझते। चलिए, तो आप लीगली घर पे कितना कैश रख सकते हो अपन आज देखते। फर्स्ट, अपन पहले ये समझते कि लॉ में क्या लिखा है, कितना कैश रख सकते हो। एक्चुअली ये मिसकम्युनिकेशन है कि लॉ में कुछ लिखा है कैश के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो लॉ इन इंडिया डायरेक्टली सेज यू कांट कीप कैश एट होम। मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको मना किया है कि कैश रखो या नहीं रखो, ठीक है। पहला, यस यू कैन कीप इवन 50 lakhs बट ओनली इफ यू कैन एक्सप्लेन द सोर्स। मतलब सोर्स एक्सप्लेन करते हैं तो आप 50 लाख या 5 करोड़ कुछ भी रख सकते हो, कोई भी अमाउंट, बट सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन करते आना चाहिए, ठीक है। इफ द सोर्स इज नॉट क्लियर और इट्स अकाउंटेंट मनी, आईटी ऑफिसर कैन सीज इट ड्यूरिंग अ रेड। मतलब अगर उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं करते आया और वो अनअकाउंटेंट मनी रही तो आईटी ऑफिसर्स वो सीज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यस दे विल ऐड पेनल्टी, इंटरेस्ट, इवन प्रोसिक्यूशन। ये तो सबको पता है। एक बार अगर आईटी डिपार्टमेंट ने ये बात समझ ली या फिर खोज लिया कि ये ब्लैक मनी है तो उस पर फिर क्या क्या लगता है आपको पता है कि इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है, ठीक है। पहले सेकेंड पार्ट, व्हाट इनकम टैक्स ऑफिसर चेक। नॉर्मली जब रेड पड़ती है या कोई स्क्रूटनी लगती है तो ऑफिसर्स लोग क्या चेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला, इनकम सोर्स, ऑलरेडी बात हुआ है, सैलरी, बिजनेस, इनहेरिटेंट या फिर किसी और सोर्स से आपको इनकम आए वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए, वो देखते हो, ठीक है। विड्रॉल प्रूफ्स, बैंक स्टेटमेंट, विड्रॉल स्लिप, वो चेक करना, वो अपने पास संभाल के रखना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आप आईटी ऑफिसर से आए तो उनको दिखाते आए, ठीक है। इज इट कैश रिकॉर्ड इन बुक्स। अगर आपका बिजनेस है तो आपने वो कैश का आपने बुक्स मेंटेन किए होंगे तो उसमें अगर रिकॉर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप ऑफिसर को दिखा सकते हो और रिलैक्स हो सकते हो। आर देयर पेन लिंक्ड ट्रांजेक्शन शोइंग मूवमेंट ऑफ कैश। अगर पेन लिंक्ड ट्रांजेक्शन जैसे एआईएस है, टीआईएस है, उसमें अगर दिख रहा है कि आपका इतना कैश मूवमेंट हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उतना रख सकते हो। इवन 5,000 कैश एक्सपेंसेस इन बिजनेस हैज रिपोर्टिंग लिमिट्स नाउ। मतलब 5,000 भी आपने बिजनेस में खर्च किया तो वो रिपोर्ट करना जरूरी है, रिपोर्ट नहीं किया तो तकलीफ हो जाएगी। टिप्स क्या है, ऑलवेज कीप बैंक विड्रॉल रिसीट्स और एंट्रीज हैंडी। मतलब वो साथ में ऐसे मेंटेन रखो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पार्ट, लिमिट्स यू मस्ट नो। आपको कौन कौन सी लिमिट ध्यान रखनी चाहिए। अगर लिमिट वाला आपको वीडियो नहीं पता, मैंने एक पहले कैश ट्रांजेक्शन लिमिट, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट लिमिट, बिजनेस में एक्सपेंसेस और इनकम में कितना क्या लिमिट है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में दे दूंगा, वो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने में क्या, कौन से ट्रांजेक्शन में कितना लिमिट एप्लीकेबल है, ठीक है, वो देख लेना। थोड़ा समरी है यहाँ पे, वो बता देता हूँ। While there is no fixed cap to keep cash at home, these practical limits apply. Cash transaction above 2 lakhs ban है, ठीक है। You can't receive or give cash above 2 lakhs from a person in a day. मतलब एक पर्सन से एक दिन में आप 2 लाख से ज्यादा देना लेना इलीगल है, मतलब लेना देना नहीं ले सकते 2 लाख से ज्यादा। गिफ्ट अबव 50,000 इन कैश टैक्सेबल। गिफ्ट वाला जो वीडियो है मैं वो भी आपको आई बटन में दे दूंगा, वो देख लेना कि 50,000 के ऊपर आप किसी अनरिलेटेड पर्सन से लेते हो तो उसको टैक्स लगता है, और अगर रिलेटेड पर्सन से आपने 50 लाख भी लिया तो भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री रहेगा। वो वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, ए टू जेड एक्सप्लेन किया है, तो वो आई बटन में दे दूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है। बाइंग प्रॉपर्टी इन कैश, अगर आप कोई कैश में प्रॉपर्टी बाय करते हो तो वो रेड फ्लैग, बिग रेड फ्लैग हो जाता है। मतलब इंटीमेट हो जाता है ऑफिसर्स को, कहीं ना कहीं से उनको पता चल जाता है कि आपने कैश में कुछ तो किया है, तो वो भी ध्यान रखना, वो प्रॉब्लम में आ जाओगे, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बिजनेस ओनर को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मोर देन 10,000 ए डे कैश एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एट डिडक्शन एज डिडक्शन। ये भी मैंने कैश ट्रांजेक्शन वाले में एक्सप्लेन किया कि 10,000 से ज्यादा आप एक्सपेंडिचर करते हो बिजनेस में तो वो डिसअलाउड हो जाता है। मेंटेन ए कैश बुक, मतलब अगर आपने कैश बुक मेंटेन की तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, उतना कैश रख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा डेली कितना कैश रखना चाहिए, ठीक है। ऑफिस कैश होल्डिंग, ठीक है, इन बिजनेस
कीप ओनली व्हाट नेसेसरी फॉर ऑपरेशंस, डेली ऑपरेशंस, ठीक है। डेली जो जो खर्चे जितना अमाउंट रखता है उतना ही रखो, बाकी मत रखो कैश, तो तकलीफ नहीं आएगी। एनी यूज कैश इन हैंड मस्ट मैच योर बुक्स। अगर आपके बुक्स में कैश इन हैंड जितना दिख रहा है, अगर कोई बड़ा अमाउंट है तो उतना आपके बुक्स में दिखना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। सडन जम्प्स इन कैश इन हैंड इनवाइट स्क्रूटिनी। अगर कुछ सडन होता है कि बहुत सारा कैश दिख रहा है, बहुत कम भी दिख रहा है, तो वो स्क्रूटिनी जैसा दिखता है, फिर वो स्क्रूटिनी में चला जाता है। कभी कभी उसकी भी स्क्रूटिनी होती है, वो ध्यान रखना। फिर तो ये सब आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है, सिंपल बताता हूँ। जब आप बुक्स मेंटेन करते हो, आपके कैश इन हैंड में जितना अमाउंट दिखता है उतना आप कैश घर पे ऑफिस में रख सकते हो। ऑफिस का रहा तो आईटीआर में दिखता है, और पर्सनल बेस पे रहा तो आपका पर्सनल की कैश इन हैंड में दिखता है, तो आप वो घर पे उतना रख सकते हो, कोई कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आपने सोर्स उसका एक्सप्लेन किया, तभी तो आईटीआर में आया ना। वो चीज ध्यान रखो, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सो यू कैन कीप कैश एट होम और ऑफिस बट ओनली इफ क्लीन, डिक्लेयर्ड और जस्टिफाइबल इनकम है तो, ठीक है। अगर कैश लीगल है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर कैश बोलते हैं ना काला पैसा, ब्लैक मनी रहा तो दिक्कत आ जाएगी, पेनल्टी भी लगेगी, प्लस रेट भी पड़ेगी, प्लस जेल भी हो सकती है। तो ध्यान रखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक में जो रहेगा ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, ऐसे ही अपडेट रहो। बाय।